इस समय श्री केदारनाथ धाम में, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और यह उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, जिन्हें हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा 4 धाम में से एक है, केदारनाथ धाम, और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं। शिवलिंग का उत्पत्ति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि पुराणों की कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ धाम यानी केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है, जिन्हें हम आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। नर और नारायण पर्वत विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। और आपने अभी तक धरती का स्वर्ग नहीं देखा है तो आप यहाँ जरूर आएँ एक बार और केदारनाथ की यात्रा करें, आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ नेपाल कहा जाता है, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। पुराणों में पंच केदार की कथा का नाम इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। आप पुराणों में इसको देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनाते हैं। जैसा कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। यह श्री केदारनाथ धाम 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन उस वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व में देह त्याग किए हुए शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी के मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। और यह मंदिर एक लाइन में बनाया गया है, यानी एक रेखा पर बनाया गया है। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा यह केदारनाथ मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। यह केदारनाथ मंदिर रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ है। दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर जो तेलंगाना में है, श्री कालाहस्ती मंदिर जो आंध्रा में है, एकाम्बेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, अरुणाचल मंदिर जो तमिलनाडु में है, तिलई नटराज मंदिर जो चिदम्बरम में है, और